लद्दाख को काट के अगर बांग्लादेश बना सकते हैं ना, तो बांग्लादेश को भी निस्तानाबूद कर सकते हैं। अब जो है बांग्लादेश की दादागिरी नहीं चलेगी। बांग्लादेशियों होश में आओ, वो इस तरीके से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे, बांग्लादेश को अपने साथ मिला दिया जाएगा। यूनूस सरकार जो है अपनी सरकार चलाने में विफल रही है। बांग्लादेशों में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए उसके विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई है। तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना अगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। मैं जो घुसपैठे आई हैं इनकी गणना करूंगी, कैसे आए हैं, क्या है, एक एक को हटा के लखनऊ से बाहर करूंगी। हिंदुओं के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई आंख उठा करके देखेगा उसकी आंखों को फोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं अंबर शुक्ला। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो जन रैली है, ये हिंदू की रैली है। इसका विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसी बात पर हो रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको वहां पे मारा काटा जा रहा है। आज लखनऊ में आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू एक होकर के ये संदेश दे रहा है कि हम उन हिंदुओं के साथ हैं और उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और सरकार से मांग है इनकी जल्द से जल्द इस पर रास्ता निकाला जाए। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ पूरा हिंदू एक हो रहा है। क्या संदेश है? देखिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए संदेश है और अब जो है बांग्लादेश की दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं बांग्लादेश के लिए। सरकार से क्या मांगे हैं? हम जितनी भारत की जनता, ऐसा क्या होगा कि भाजपा सरकार के होते हुए सबको रोड पे उतरना होगा? ये सरकार भी कर रही है, सरकार कर रही है, लेकिन जो भारत की जनता है वो इतनी आक्रोशित हो गई है वो खुदा लड़ने के लिए। संदेश क्या है आपकी रैली का? ये है कि बांग्लादेशियों होश में आओ, वो इस तरीके से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे, बांग्लादेश को अपने साथ मिला दिया जाएगा। और इनको चेतावनी दी जाती है, हिंदू हो रहे जुल्म वो बिल्कुल रोक दो, वरना इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूथ हैं, युवा हैं। हाँ, एक युवा जुड़ा हुआ है हिंदुओं के लिए, क्या बताना चाहेंगे? युवाओं का आना इस रैली में बहुत जरूरी है। यूनूस सरकार जो है अपनी सरकार चलाने में विफल रही है, इसीलिए बंगालियों से बांग्लादेशियों और हिंदुओं में लड़ाने का काम कर रही है। आज की चेतावनी रैली में मोहम्मद यूनूस को बताना चाहता हूँ कि होशियार रहे, नहीं तो भारत में पुनः बांग्लादेश मिला लिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह इस रैली में लोगों ने जो पैदल जा रहे हैं और जिनको लगता है वो पैदल नहीं जा सकते, वो अपनी एक्टिवा स्कूटी लेकर के इस रैली में जुड़ करके और आगे तक इस रैली में हिंदुओं के साथ एक होकर के आगे बढ़े। आप बताना चाहेंगे? बांग्लादेशों में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए उसके विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई है और आगे भी ऐसी अगर कुछ होगी तो आगे भी हम रैलियां निकालते रहेंगे। हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है कि तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना अगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। यही करते करते एक भारत के इतने टुकड़े हुए, अगर आगे भी हम इसी पे चलते रहेंगे तो इस भारत के अनेकों टुकड़े होंगे। इसीलिए अब ये जरूरी है कि हम सब हिंदू एक होके, जाति पात का भेद मिटा के हम सब हिंदू एक, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, हम सब भारतीय हिंदू हैं और भारत की आन मान सम्मान के लिए हम सदैव खड़े रहेंगे। इस वक्त हमारे सामने मेयर जी मौजूद है, सुषमा खरकवाल जी। मैम, क्या बताना चाहेंगी? इस रैली के क्या संदेश है? इस रैली का स्पष्ट संदेश है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए आक्रोश रैली है और बांग्लादेश तक, पाकिस्तान तक हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अब कोई भी हिंदू सहन नहीं करेगा और हिंदू अलग नहीं है, हिंदू एक है, किसी भी जाति का हो, हम सब एक हैं। और अब मैं लखनऊ में जो घुसपैठे आई हैं इनकी गणना करूंगी, कैसे आए हैं, क्या है, एक एक को हटा के लखनऊ से बाहर करूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं एंड आई एम स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रही हूँ और वंदे मातरम हर जगह बताया जा रहा है, हिंदुओं के बारे में बोला जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं भी इस रैली में जुड़ी हुई हैं, क्या बताना चाहेंगी मैम? हम लोग आरएसएस से भी आए हैं और सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार, उसको बंद किया जाए, हम लोग इसका आह्वान लेते हैं। क्या मांगे हैं मैम आपकी सरकार से?
सरकार से यही पुकार है, हमारे बांग्लादेश में जो भाइयों पर बहनों पर अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, नरसंहार हो रहा, इनको रोका जाए। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगी तो क्या लगता है आप किस हद तक जाएंगे? हम अनशन करेंगे, बार बार हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन हिंदुओं के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूरा विश्वास है अपनी मोदी सरकार पे, हमारी मोदी सरकार हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार में कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बड़ा से बड़ा रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हम यो मोदी सरकार पे विश्वास करके आज सड़कों पे उतरे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जन आक्रोश जन जन की सोई हुई आत्मा को जगाने का काम। क्या बताना चाहेंगी मैम? जैसे हम पाकिस्तान को काट के अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो बांग्लादेश को भी निस्तानाबूद कर सकते हैं। भाई युवा बड़े जुड़े हुए हैं, क्या बात है, इतना जोश किस बात का? जोश इस बात का है कि हम लोग साबित करना चाहते हैं कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो हम लोग अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा समाज हमारे लिए लड़ेगा। क्या हो गया कि हिंदुस्तान की धरती में एक होने के लिए लड़ना पड़ रहा है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम बस बांग्लादेश को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी एकता है। आप किसी एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। आप भारत से सीख ले सकते हैं। भारत में सारी कम्युनिटीज एक साथ इतनी शांतिपूर्ण तरीके से रह रही हैं। क्या आपकी रैली से ये आवाज बांग्लादेश तक पहुंच? ये बांग्लादेश से नहीं पूरे विश्व में जाएगी। इस वक्त ये रैली हजगन के करीब पहुंच चुकी है, क्या कहना चाहिए? देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश पर, इसका विरोध जताते हुए आज हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरे और जगह जगह तक है। और ये विरोध यहीं तक रुकेगा नहीं, ये आगे तक जाने का काम करेगा जब तक हिंदुओं का न्याय नहीं मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा से आप आनंद जी हैं, क्या कहना हम सब चाहेंगे? हिंदू भाई। देखिए हम लोग अब किसी जाति पाति में बंटने वाले हैं, हम सारे हिंदू समाज एक है और हिंदू की एकता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई आंख उठा करके देखेगा उसकी आंखों को फोड़ दूंगा। ये आक्रोश कहां तक जा सकता है? ये आक्रोश जब तक हम हिंदू भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, हम हिंदू भाइयों की आवाज नहीं सुनी जाएगी, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही अपनी आवाज एक साथ उठाते रहेंगे। और ये भाजपा सपा नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की है, सारे हिंदू भाई के सज्जन के है, सारे हिंदू भाई के राइट के लिए और हिंदू भाइयों के लिए रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।